हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए भैया, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से क्लास है, जिसमें आप लोगों को आप क्या करेंगे, आज आपको जो आपके यहाँ 12th की केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, जैव अणु चैप्टर है। जैव अणु चैप्टर में ग्लूकोज आपके यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में जान लीजिएगा कैसे होता है या क्या प्राप्त करेंगे, उसमें से रिलेटिव क्या हुआ करता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और इसमें बहुत ही सॉलिड नंबर होता है, एकदम सीधा सीधा आप रिएक्शन लिखिए और सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, नंबर को प्राप्त कर लीजिए। तो इसीलिए ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिखे गए हैं, आपको हम इनको सॉल्व करवाने चल रहे हैं, और आप लोग भी इन्हें क्या कीजिएगा, अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप देखिएगा सीधा सीधा से जान लीजिएगा, इसमें से एग्जाम में आपको कम से कम जान लीजिए 2 से लेकर के 4 नंबर का क्वेश्चन आपको सीधा सीधा मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को पूरा विधिवत तरीके से देखिएगा अंत तक, और अगर सीधा सीधा एग्जाम में ना मिलेगा जिस दिन क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो आप फिर बताइएगा कि सर आज आप बताए थे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज से सर्बिटाल कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्साइम कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, और ग्लूकोज से नॉर्मल हेक्सेन कैसे प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम देर नहीं करते, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया है ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो सबसे पहली चीज तो ग्लूकोज का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ये CHO, और यहाँ पे होता है CHOH का होल 4, और ये फिर होता है CH2OH। ये आपका क्या हुआ करता है, ग्लूकोज का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अब हमको ये क्या कह रहा है कि ग्लूकोज से कैसे प्राप्त करोगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो अगर हम पहले आंसर फर्स्ट की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, तो अगर हम फर्स्ट आंसर की बात करें तो ग्लूकोज की अभिक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करा दोगे तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन मिलेगा। तो ग्लूकोज हो गया आपका ये CHO, और यहाँ हो गया CHOH का क्या हो जाएगा, होल 4, और फिर क्या हो जाएगा ये CH2OH। और अब आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराइए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज हो गया, और ये क्या है आपका बताइए, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रुप है ये इसी कार्बोनिल समूह के कारण, अभिक्रिया के कारण हो रहा है, तो यहीं पे ये सारा रिएक्शन होगा। तो इसमें से जो CN है ये आपका निगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव पार्ट होता है। तो ये जा करके जो निगेटिव वाला पार्ट होता है यहाँ से जुड़ता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो O है इस H के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाता है इस तरीके से, ध्यान दीजिए, OH, और फिर दूसरी वैलेंसी पे जाकर के क्या हो जाता है, CN। बाकी नीचे का जो मटेरियल है उस पर कुछ नहीं चेंज करना है, ये सब आप जान लीजिए इसी ग्रुप पे ही केवल होगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड या कीटोन जो कार्बोनिल समूह होता है उसके कारण ये अभिक्रिया। देखिए ध्यान से फिर से, H इसके साथ चला गया तो यहाँ हो गया OH, और फिर जाकर के CN जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है। और नीचे वाली वैलेंसी पे कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे CHOH का होल 4 रहेगा, और नीचे फिर क्या रहेगा, CH2OH। और ये जो कंपाउंड मिला हुआ है इसी का नाम क्या है बताइए, ध्यान दीजिए सब लोग, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। यही जो आपके सामने मिला है ये है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब आप देखिए कितना आसान है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको लैंग्वेज के रूप में क्या लिखना पड़ेगा कि ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन साइनाइड से की जाती है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये सीधा सीधा ये सब छपने वाले क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप आंसर उठा करके देखिएगा, वहाँ पर ये कई बार आपसे पूछे गए हैं। एकदम आप ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन को बैठाइए दिमाग में, और जितनी बार आप लिखेंगे उतनी अच्छी तरीके से तैयारी होगी आप सबकी, ये चीज़ ध्यान देंगे। अगला पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, कुछ नहीं तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। और मेरे मन में एक बात थी आप लोगों से कहना था, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं ये सोच रहा था कि सभी जितने भी चैप्टर आपके यहाँ केमिस्ट्री के हैं उन चैप्टर को मैं एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में क्या करूँ, जैसे एक चैप्टर है ठोस अवस्था, तो उसका अगर हो सके तो 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में क्या किया जाए, पूरा चैप्टर रिवाइज किया जाए। सॉल्यूशन का हो सके तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो है रिवाइज किए जाए। ऐसे ही आपके क्या किए जाए, जितने भी चैप्टर हैं सबके
तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप उस वीडियो को अगर 2 बार 3 बार देख लोगे तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। और वो कार्यक्रम हम तभी करेंगे जब आप सब लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा और खूब बढ़िया तरीके से उसको आप लोग प्रयास करेंगे। और आप सब लोगों का अगर योगदान रहेगा तो हम उस स्कीम को क्या कर देंगे, आप लोगों के बीच में ला देंगे, हर वीडियो आपको हर चैप्टर का प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ योगदान आप सब लोगों की है, ये बात दिमाग में रखिए। क्योंकि बाबू यहाँ बहुत ही जान लीजिएगा टाइम भी लॉस हुआ करता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब पूरी जा करके विधिवत तरीके से एक लेक्चर क्या हो पाता है, अपलोड हो पाता है। और हम इतनी मेहनत आप सब लोगों के लिए करें और आप सब लोग कुछ भी नहीं। तो ये ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन इसको सीधा सीधा कॉपी में नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ग्लूकोज से आपको क्या बनाना है, सर्बिटाल। तो ये भी रिएक्शन पूछा गया है, आपसे कहेगा ग्लूकोज का कहने का मतलब सर्बिटाल कैसे प्राप्त होगा। तो आंसर नंबर सेकंड आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका CHO और यहाँ पे हो गया CHOH का होल 4 और फिर क्या हो गया CH2OH। ये आपका ध्यान दीजिए, अगर हम इसका क्या किया जाता है, अपचयन किया जाता है, और वो भी किस में जानते हो, उपस्थिति में, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में। अगर ग्लूकोज का अपचयन किया जाता है सोडियम अमलगम धातुओं के साथ, जो मरकरी होती है इसी की मिश्र धातु को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अगर ग्लूकोज का सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक की यहाँ एक बैठ जाएगा और एक इसके किनारे हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाता है CH2OH और नीचे देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा CHOH का होल 4 और फिर क्या हो जाएगा CH2OH। सर्बिटाल में इतना याद रखना कि यहाँ जैसे ग्लूकोनिक अम्ल में ऊपर नीचे दोनों में एसिड हो जाता है और इसमें दोनों में क्या हो जाता है OH, ऊपर OH नीचे OH, सर्बिटाल। समझ में आ गया। तो ये जो प्राप्त हो गया आपका, ये क्या हो गया, सर्बिटाल। तो अगर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो सर्बिटाल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हम चाहते तो एक बार ऐसे सब पूरा लिख दिए होते, आपको समझा देते, उसमें आपकी टाइम की भी बचत होती। लेकिन हमने कहा एक बार आपको ऐसा करके बता दें कि इस तरीके से रिएक्शन आपके होते हैं। नहीं तो फिर अगर आप कहिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर एक साथ सारा रिएक्शन लिख करके आप समझा दिया करिए, उससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो सर्बिटाल क्या हुआ करता है, बबुआ, प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज एंजाइम प्राप्त कीजिए। तो तीसरा आंसर नंबर 3 देखिए, आंसर नंबर 3 क्या है, अगर हम ग्लूकोज लिया जाए CHO और यहाँ हो जाएगा CHOH का क्या हो जाएगा होल 4 और फिर क्या हो जाएगा CH2OH। इसकी अभिक्रिया की जाती है हाइड्रोक्सिल एमीन। देखो हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH और अमीन का मतलब होता है NH2। ये बन गया सूत्र किसका, हाइड्रोक्सिल एमीन का। अगर हम ग्लूकोज की जो अभिक्रिया है ये किसके साथ किया करते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके पढ़ने के अंदर आपका जुनून है तो आप जान लीजिए पढ़ोगे। और इस लेक्चर को आप कम से कम 2-3 बार देखिए, आप सीधा सीधा आप देखिए, एकदम ना मिलने वाले क्वेश्चन हो एग्जाम में तो आप बताइए। तो अब क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है। तो यहाँ से O और इधर से क्या आपका ये देखिए H2, ये H2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो जब ऊपर बचता है तो यहाँ CH और ये डबल बॉन्ड यहाँ N और फिर क्या OH, ये N और ये OH और फिर ये क्या हो जाता है CHOH का क्या हो जाता है होल 4 और फिर क्या हो जाता है CH2OH। और ये जो प्राप्त हुआ करता है, ये प्राप्त हुआ करता है आपका क्या, ग्लूकोज एंजाइम क्या हुआ करता है, आपको ये प्राप्त हुआ करता है। तो इस तरीके से ये ऑल ओवर आपका क्या हो गया, तीसरा रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोज एंजाइम। यह एग्जाम में पूछ लेता है जब ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो आप याद रखिएगा कि इस तरीके का रिएक्शन रहेगा तो हमें यहीं से क्या करना होता है, इसको हल करना रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम क्लियर होते चलेंगे सारे क्वेश्चन। थोड़ा टाइम की बचत की जाए इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप समझिएगा। कह रहा है ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन वाला जो रिएक्शन है इसको आप 3 स्टेप में भी लिख सकते हो, लेकिन हम केवल एक स्टेप में ही क्या कर रहे हैं, लिख करके आपको बता रहे हैं। ये हुआ करता है ग्लूकोज CHO और जब इस रिएक्शन को लिखने लगते हैं तो एक OH बाहर कर लेते हैं CHOH और यहाँ हो जाएगा CHOH का क्या होल थ्राइस और फिर हो जाएगा CH2OH।
अब इसी की अभिक्रिया क्या की जाए, मैंने इस रिएक्शन को ऑलरेडी पढ़ाया है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाया जाता है, मैं रिएक्शन लिखाया हूँ, प्लेलिस्ट में है, नहीं तो आप जाकर के सर्च करिएगा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन। एक बार इस लेक्चर को मैं ऑलरेडी आपको अपलोड करके बताया हूँ। तो इसकी अभिक्रिया 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजीन से की जाती है। फेनिल हाइड्रोजीन का मतलब हाइड्रोजीन होता है NH2, ये है हाइड्रोजीन। अब इसी में से एक H कम कर दीजिए और यहीं जोड़ दीजिए C6H5। अब जब ये C6H5 जोड़ दी इसी को फेनिल हाइड्रोजीन कहने लगे, फेनिल फिर हाइड्रोजीन। 3 मॉलिक्यूल इसका लीजिए 3C6H5 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा NH और इंटू NH2। अब अगर हम इसी ग्लूकोज की अभिक्रिया क्या किया करते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन से क्या किया करते हैं, करेंगे अगर इसकी, तो यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों स्थान से ऊपर क्या बचेगा CH और यहाँ डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5। अब ध्यान दीजिए 3 स्टेप का भी रिएक्शन है, यहाँ CH होगा और N इंटू क्या हो जाएगा आपको, देखिए C6H5 के तो है ये है, अब यहाँ से उल्टा होकर के जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ से क्या छटा हुआ है, तो N फिर क्या हो जाएगा इंटू ये NH और ये हो गया आपका C6H5 और नीचे यहाँ C, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N इंटू NH C6H5, नीचे वाले में कुछ चेंज नहीं, CHOH का होल थ्राइस और लास्ट में यहाँ पे CH2H, और इसी का नाम होता है ग्लूकोसाजोन। सीधा सीधा एग्जाम में मिलने वाला ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा टपकेगा एग्जाम में, जान लीजिएगा। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये, और इसके बाद निकलता क्या है, यहाँ पे आपका निकलती है एनिलीन C6H5NH2, आपका 2 मॉलिक्यूल क्या निकलता है, जल, 1 मॉलिक्यूल क्या निकलती है, अमोनिया। तो ये ग्लूकोज से क्या हो जाता है, ग्लूकोसाजोन। या फिर कहेगा ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से करने पर क्या प्राप्त बनता है, तो आप कहिएगा ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हम फेनिल हाइड्रोजन से करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोसाजोन प्राप्त होता है। चलिए ये रिएक्शन हो गया। नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ तो बताइएगा, फिर समझाएंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, सारे रिएक्शन लिखते चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्लूकोज से कह रहा है ग्लूकोनिक अम्ल, ये रिएक्शन जो चौथा वाला है, ये पूछा गया है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ करने पर क्या बनता है। जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ करेंगे तो क्या बनता है, तो आपको बता दे रहे हैं CHO और यहाँ पे होता है CHOH का होल 4 और फिर क्या होता है यहाँ पे CH2OH। अब अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव की उपस्थिति में क्या करते हैं, Br2 और ये क्या हो गया H2O, और अगर हम इसका क्या करते हैं, ब्रोमीन द्रव की उपस्थिति में करते हैं, तो याद रखिएगा जब इसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये ध्यान दीजिए, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का ऑक्सीकारक है। अगर ये ब्रोमीन द्रव रहता है तो सीधा सीधा ये ध्यान दीजिए एल्डिहाइड वाला है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीकरण किया जाता है RCH2OH तो वो चेंज होता है एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण चेंज होता है तो वो चेंज होता है एसिड में। तो ऐसे यहाँ ब्रोमीन द्रव क्या करता है, इस एल्डिहाइड वाले ग्रुप का ऑक्सीकरण कर देता है, और जब ऑक्सीकरण कर देता है तो यहाँ पे हो जाता है COOH और यहाँ होता है CHOH का होल 4 और नीचे वाले में क्या होगा, CH2OH। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जहाँ पे ये ब्रोमीन द्रव है अगर यहीं पे क्या कर दें, नाइट्रिक अम्ल कर दें तो क्या बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। तो ये जब इसका ब्रोमीन द्रव की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो आपको मिलता क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीकरण क्या करते हैं, हम ब्रोमीन द्रव की उपस्थिति में कर देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा आपको ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होगा। अगला रिएक्शन देखिए, अगला रिएक्शन कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। इसमें बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें रिएक्शन कौन सा लिखना है, यही बतिया होती है। मतलब इसमें रिएक्शन के द्वारा प्रूव करना है कि 5 OH ग्रुप किसी के द्वारा हटे हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं। तो इस रिएक्शन को लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप इसमें इसकी PCl5 से अभिक्रिया दिखा दीजिए, चाहे आप इसकी अभिक्रिया दिखा दीजिए एसिटिल क्लोराइड के साथ दिखा दीजिए, चाहे इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ दिखा दीजिए, किसी के भी साथ दिखा दीजिएगा, तो ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सिल समूह होता है, और सबसे नॉर्मली यही होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, CHO और यहाँ हो जाएगा CHOH का क्या हो जाएगा, ये
होल 4 और फिर नीचे हो जाएगा आपका CH2OH। अब 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, तो 4 तो यहाँ है, एक यहाँ पे है, यही हमें विस्थापित करना है। और वो जब विस्थापित हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो हम यहाँ पे लिया करते हैं 5 मॉलिक्यूल PCl5, और यही 5 मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, इसके OH को हटाएंगे। तो जिससे प्रूव होगा इस रिएक्शन में कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। अब एल्डिहाइड वाले में कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह के कारण क्या है, ये अभिक्रिया नहीं है, ये एल्कोहल के कारण आपको अभिक्रिया लिख रहे हो। तो अब यहाँ से जब OH हट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, CHCl का होल 4, और यहाँ पे नीचे भी क्या बचेगा बताइए, CH2, और यहाँ क्या होगा Cl, और 5 मॉलिक्यूल 5POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड निकलेगा, और 5 मॉलिक्यूल HCl निकलेगा। अभी तक ये था ग्लूकोज, अब इसका नाम हो जाएगा पेंटाक्लोरो, 4 1 5, तो ये हो जाएगा ये पेंटाक्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा ग्लूकोज। पेंटाक्लोरो क्या हो जाएगा आपका ये ग्लूकोज। तो अगर हम ग्लूकोज की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ किया करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। और ये रिएक्शन ये सिद्ध किया करता है कि ग्लूकोज में क्या हुआ करता है, 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। जब तक आप लोग कोई चीज़ ऐसे स्टेप बाय, बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम करता है, बच्चे हमसे कई बार शेयर भी किए कि सर जो रिएक्शन आता है कैसे होता है, क्या प्राप्त करेंगे, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बाबू उसमें प्रॉब्लम इसीलिए कि आप पहले उस रिएक्शन को समझिए और तब लिखने का प्रयास करिए। और केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है विदाउट प्रैक्टिस के कुछ होता नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और मैं सीधा सीधा अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये रिएक्शन जितने भी मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में आने वाले हैं। अंसाल उठा के देख लीजिएगा, अगर कोई बाहर से होगा तब आप नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा सर आप जितने भी क्वेश्चन बताएं सब बाहर से आए, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और सब पेपर में आने वाले हैं। और आप सब लोग एकदम हवा में लेते हो, तो आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ। और मेरा तो एक प्रयास ये था कि सभी चैप्टर आप लोगों को बता दें, जैसे मैंने पहले कहा भी था आपको। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आप सब लोग सोचिए, जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको अपना कर्तव्य ये समझें कि अगर इस वीडियो को 4-4 5-5 बच्चों के बीच में शेयर करें, तो इस समय तो सबको पढ़ने की ज़रूरत है। कॉलेज भी क्लोज है, सब कुछ क्लोज है, एग्जाम आपकी डेट आ चुकी है, तो पढ़ने का तो सबको है। तो जो 12th की क्लास के बच्चे हैं उनका ही कर्तव्य है कि इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम आपको बीच बीच में क्लासें क्या करेंगे, पूरा एकदम विधिवत तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस भी आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज से क्या कीजिए, आप नॉर्मल हेक्सेन बनाइए। ये क्वेश्चन बहुत ही आउट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगर हम ग्लूकोज को क्या किया करते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला आपको सबको मालूम है, CHO, और यहाँ पे हो जाता है CHOH का क्या होल 4, और ये फिर क्या हो जाता है CH2OH। ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर हम इसी का क्या किया करते हैं, फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में अगर इसी ग्लूकोज को गर्म कर दें, तो इसमें 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन अलग हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाता है आपका CH3, CH2, 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 और ये हो जाता है CH3। बाकी H2O बाहर होगा, हाइड्रोजन लगेगा, उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाता है, नॉर्मल हेक्सेन। ये चीज़ ध्यान दीजिए। ग्लूकोज को अगर हम क्या किया करते हैं, एक तरीके से फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो नॉर्मल क्या प्राप्त होता है, हेक्सेन प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन से ये सिद्ध हुआ करता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन परमाणु हैं वो कैसे उपस्थित हैं, एक सीधी श्रृंखला में क्या होते हैं, उपस्थित हुआ करते हैं। पर्किन अभिक्रिया, कुछ बच्चे कह रहे थे सर पर्किन अभिक्रिया क्या है। पर्किन अभिक्रिया भी मैंने क्या किया है, क्लास उसकी अपलोड कर रखा है। जितनी भी क्लासें अपलोड करते हैं अगर आप सब नहीं देखोगे और जिस दिन सब एग्जाम में जब आ जाएंगे तो फिर आपका जान लीजिए पढ़ना व्यर्थ रहेगा। इसीलिए जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ को आप फॉलो करिए। अगर आप सब लोग एक कुछ भी अगर समझते हो मुझे, तो मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। और जितना भी मैंने आज डायरेक्शन दिया है वो आप सब लोगों का जान लीजिए एक तरीके से नैतिक कर्तव्य भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि आप सब लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तब फिर हम आपको एकदम विधिवत तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पूरा आएंगे तो इस पूरे बोर्ड में उस रिएक्शन को पहले विधिवत तरीके से सब लिखेंगे, लिखने के बाद फिर आपको समझाएंगे। तो कम से कम अगर एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे, अगर एक भी वीडियो में जाएगा तो कम से कम 2 घंटे मेरा लॉस होगा, जान लीजिए। और 2 घंटे की कीमत आज के समय में आप लोग को भी नहीं मालूम है अच्छी तरीके से, तो इसीलिए बता रहे बाबू आप सब लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि हम आप सब लोगों को आने वाली क्लासें
और सब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।